प्रिय छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय पेपर के टॉपिक गुट निरपेक्षता की नीति द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पूर्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय नीति का सार तत्व भी कहा जाता है। गुट निरपेक्षता गुटों की उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बंट चुकी है। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ एक तीसरे महासमर की तैयारी भी होने लगी। शीत युद्ध के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। यह वास्तविक युद्ध की स्थिति नहीं होती। स्वतंत्र भारत के लिए यह एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक का साथ पकड़ सकता था या दोनों से पृथक रह सकता था। भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि वे संसार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था और न ही संसार के। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करने की बात स्वीकार की गई। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे गुट निरपेक्षता की नीति से जाना जाता है। इस नीति का आशय है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए उनसे मैत्री संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा और उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा। भारत की गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय किसी दूसरे गुट का निर्माण करना नहीं, बल्कि दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन का निर्माण करना है। असंलग्नता की यह नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी और अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सभी प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह गुट निरपेक्षता नकारात्मक तटस्थता, अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक है, अर्थात जो सही और न्यायसंगत है उसकी सहायता और समर्थन करना, और जो अनीतिपूर्ण और अन्याय संगत है उसकी आलोचना और निंदा करना। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू ने स्पष्ट कहा था, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। कृष्ण मेमन ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं हैं, हम उन बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं जिनका कभी भी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष तथा अप्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में अप्पादुराई ने कहा कि यह स्वतंत्र विदेश नीति एक तटस्थता एक ही बात नहीं है। यदि कभी कहीं युद्ध होता है तो इस नीति की मांग होगी कि अपनी स्वतंत्रता एवं शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ दे। यह एक नकारात्मक नीति नहीं है, यह सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य समाजवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर समविचारवादी, एक समान विचारों वाले राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और मैत्री के उद्देश्य को प्राप्त करना है और अपना
तथा अन्य अर्ध विकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास सुचारू रूप से चलाना है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ न होना, अर्थात नाटो, सीटो या वारसा संगठन जैसे किसी सैनिक गठबंधन में शामिल न होना। यह ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र समझी जाती है। यह किन्हीं पूर्वाग्रहों के आधारों पर कार्य नहीं करती। यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। भारत की गुटनिरपेक्षता स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की तटस्थता के समान नहीं है और न यह एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यह है कि इन दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं में से हम सामान्यतः किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहते और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, पहला, गुटों से पृथक रहना, दूसरा, शीत युद्ध में भाग न लेना, तीसरा, यह तटस्थता नहीं है, चौथा, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना और पांचवा, विरोधी गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना। भारत की यह गुटनिरपेक्षता पलायनवाद की नीति भी नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता। किसी भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता की सेवाएं सदैव उपलब्ध रही हैं। कोरिया, हिंद चीन, मिस्र एवं इजराइल के विवाद इसके उदाहरण हैं। भारतीय गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में तो क्या उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ सकता है, जैसा भारत के साथ हुआ भी है। भारत निसंगतता में विश्वास नहीं रखता, जिसका उदाहरण यह है कि भारत न केवल राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बल्कि अन्य अनेक राष्ट्रों के साथ उसके कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, इसके कई सशक्त कारण हैं। पहला है, किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं मानता। दूसरा, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। यदि उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे गुट के नेताओं का दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। तीसरा, भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजना की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुटनिरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ तथा अमेरिका दोनों से एक ही साथ सहायता मिलती रही है। चौथा, भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती थी। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी, अतः पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी, अतः साम्यवादी गुट में शामिल होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि किसी गुट के साथ सैनिक संधियों में बंध जाने के कारण सदा उसके इशारों पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपनी डगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी देश से बंधना आत्मसम्मान खोना है। यह बहुमूल्य निधि का विनाश है।